So this integration is going to be very important part in physics. फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन काम में आता है, इसलिए इंटीग्रेशन को पढ़ना बड़ा जरूरी है। जो लोग इंटीग्रेशन को सीख गए वो लोग बड़े अच्छे से बाकी सब सीख पाएंगे। इस पे डेरिवेशन बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी बन जाता है। सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ हमने अभी अभी देखा कि y इक्वल्स टू एक्स रेस टू n का फॉर्मूला देखा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx बन जाता है x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये फॉर्मूला याद रखिए सब लोग। एक से इसका पावर बढ़ा दो और उसी से उसको डिवाइड कर दो, बस इतना ही याद रखो, बड़ा काम हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल लेने के बाद ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड इंटीग्रेशन x क्यूब dx फ्रॉम 1 to 2। देखिए हमें क्या दिया है, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड इंटीग्रेशन, ये किसका चिन्ह है बेटे? इंटीग्रेशन x क्यूब dx। क्या ढूंढना है? x क्यूब dx ढूंढना है। ऑलराइट, अब जब हमें x क्यूब dx ढूंढना है तो इसमें y कौन है? x रेस टू n। तो पहचान लो, तो पहचानो। चलिए, सो x रेस टू n का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, जिसमें n कितना है? 3 है। तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगा दूंगा? x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब है ना dx, इसको लिखा जाएगा दिस इज इक्वल्स टू x रेस टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। और अब आपको इसको लिमिट्स भी अप्लाई करने होंगे, और ये लिमिट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है ये मैं जरा आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिख दो 1, यहाँ पर लिख दो 2, क्योंकि 1 लोअर लिमिट था, 2 अपर लिमिट है ना। तो 1 से लेकर 2 तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ऑलराइट, तो चलो यार इसको इंटीग्रेट करा देते हैं। अरे बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट का झोल क्या होता है? ये x रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 और किसके बीच? 1 से लेकर 2 के बीच। अब इसके बाद हमें एक प्रोसीजर करनी रहती है, वो प्रोसीजर है कि पुट upper limit and lower limit in the place of x। जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर अपर लिमिट पहले पुटअप करना है और उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करना है। तो इसको लिखा जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना इंटीग्रेशन बनेगा x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट। तो पहले x की जगह पर अपर लिमिट रख दिया, तो 2 रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट 1 का पावर 4 डिवाइड बाय 4। क्या किया हमने? x की जगह पर पहले अपर लिमिट पुटअप किया और उसमें से माइनस किया लोअर लिमिट को, तो 1 रेस टू 4 डिवाइड बाय 4। और अब क्या है, ये कैलकुलेट हो सकता है बिल्कुल आसानी से। तो 2 रेस टू 4 कितना होता है बेटे? 16 होता है ना, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, डिवाइड बाय 4।
माइनस 1/4 कितना 1 ही रहता है, डिवाइड बाय 4। तो आंसर क्या आया, 16 माइनस 1 इज 15 डिवाइड बाय 4 एंड दैट इज योर आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके इंटीग्रेशन का आंसर है। कितना आसान हो गया देखो, राइट। तो डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन आप बड़े आसानी से ढूंढ सकते हो। फास्ट लिखो। ये समझा क्या रे सबको? इसको समझने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो बताइए, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? लिख लिया? हाँ सर। इसको समझने में किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताइए। कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ रहा है बताइए। नहीं सर, समझ रहा है। शाबाश, वेरी गुड। तो आइए ध्यान दीजिए, अब आगे इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई लोगों, आप लोग ढूंढो फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 2 dx from 3 to 4, करेंगे क्या? एकदम आसान है, एकदम आसान है बेटे। सर हम करते हैं। क्या करना है आपको, एकदम सिंपल है। सबसे पहले ये x रेस टू n का फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर जो बनेगा तो किसके बराबर बनेगा, तो ये बनेगा x रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां तक, 3 से लेकर 4 तक। तो यहां पर भी पुटअप कर देंगे हम 3 से लेकर 4 तक। सो दिस इज इक्वल्स टू x क्यूब डिवाइड बाय 3, राइट, फ्रॉम 3 to 4। और अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट। सो वी कैन से x की जगह पर अपर लिमिट 4 का क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, x की जगह पर 3 को पुटअप करना है हमें,
3 का क्यूब डिवाइड बाय 3। ये समझ में आया? हो गया काम। इसको कैलकुलेट करो बस। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, नहीं, अपॉन 3 माइनस 3 का क्यूब कितना होता है? 9 इंटू 3 कितना? 27 डिवाइड बाय 3। तो ये बन जाएगा 64 में से 27 हटा दो तो 14 में से 7 गए, 7 बचे, और 6 में से 3 गए तो 3 बचे, डिवाइड बाय 3। 37 बाय 3 इज योर आंसर। कितने लोग का ये आंसर आया? मेरा है सर। कुछ समझा? मेरा भी आया सर। इज इट क्लियर? यस सर। ग्रेट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ बोलो बेटे, कुछ बोलना चाहते हैं? एनीबॉडी? वेरी गुड, सर यस, शाबाश, आपका भी आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड, एकदम आसान आसान दे रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ, ठीक है? बाद में जाके और टफ करा दूंगा इसको, इसकी लेवल टफ करा देंगे बाद में जाके। फिजिक्स में उतना ज्यादा टफ नहीं होता ये, ठीक है? फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 cos x dx। ध्यान से देखो, फाइंड इंटीग्रेशन cos x dx 0 to pi by 2। राइट? चलो, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, cos x टेबल देखो, अपना टेबल याद रखो। cos x का इंटीग्रेशन कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? साइन एक्स। शाबाश, sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये dx हमेशा साथ में रहेगा ही, ये कभी हटेगा नहीं, है ना? sin x, और इसके लिमिट्स क्या है? फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 सब लोग समझते हो ना? पाई बाई 2 मतलब कितना? 90 डिग्री होता है जी, ठीक है? पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है। तो चलो, अब क्या करना है हमें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह पर अपर लिमिट मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस साइन x की जगह पर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बना साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90। साइन 90 कितना? 1 माइनस साइन 0 कितना? 0। आंसर आया 1, नंबर 1। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े। तो अब मैं आपको करने को देता हूं, देखते कौन कौन कर पाता है इसको, ठीक है? चलिए, अब आप करिए फाइंड
इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स फ्रॉम 4 to 16। चलिए, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स, कर पाओगे? देखते कौन कौन कर पाता है इसको, मेरे प्यारे बच्चों। मैं बस आपको हिंट देता हूं। देखो, इंटीग्रेशन जब हमने रूट एक्स डी एक्स लिखा, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2 डी एक्स, चलेगा? और अब इसको एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले में पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा फटाफट। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है? एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। चलिए करके बताइए। किसका किसका आया? ये देखो, कार्तिक का आया 12। सर आया सर 12। ओके, मनीष का 12। और किसका किसका 12 आया? So are you getting 12 answer? सर मेरा भी आया। ओके, वेरी नाइस, शाबाश। ये कौन है? समृद्धि। ओके, समृद्धि ऑल्सो 12। ओके, तो चलिए जी, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला तो अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया तो ये बनेगा एक्स रेस टू हाफ प्लस वन डिवाइड बाय हाफ प्लस वन। सब लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? दिस इज इक्वल्स टू हाफ प्लस वन होता है 3/2, तो एक्स रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2, ठीक है? और अब इसको लिमिट्स लगाने होंगे 4 से लेकर 16 तक। ओके, अब ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा 2/3, और अंदर हम लिखेंगे 16 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 16 का पावर 3/2 माइनस 4 का पावर 3/2, राइट? अब बेटे, अब यहां से आगे ये किसका किसका और आंसर आया? ओके, हर्षा पटेल है, कोमल है, ओके, कोमल नवतुरे। ओके, तो बेटे ध्यान दो, दिस इज इक्वल्स टू
2/3। अब देखो 16 का पावर 3/2 का मतलब होता है कि उसका स्क्वायर रूट ले लो और उसका क्यूब कर दो। ठीक है जी। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना, 4। तो 4 का क्यूब माइनस 4 का रूट ले लो 2, तो 2 का क्यूब। ये समझे सब लोग? क्लियर? सो दिस इज इक्वल्स टू 2/3। और ये 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, माइनस व्हाट इज 2 क्यूब? 2 क्यूब इज 8। 2 क्यूब कितना होता है? 8 होता है। सो ये बन गया 2/3 इंटू 64 में से 8 गए, 56 बचेंगे। कुछ समझ में आया है ना? और अब ये आंसर बनेगा आपका, इसको 3 से तो ये डिवाइड नहीं होता, सो लिखना पड़ेगा 6 इंटू 2 12, एक बचा 10 और 1 11, डिवाइड बाय 3 एंड दैट इज योर आंसर। तो 12 आंसर आपका पता नहीं कैसे आया, कहां से आया। तो 12 आंसर नहीं है, आंसर इज 112। 112 डिवाइड बाय 3, दिस इज योर आंसर। वही है सर मेरा। Right. So those who are getting 12, I don't know what they have done. लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर बहुत बड़ा गलती कर दिया। ठीक है। So who got this answer? Gargi got this answer. यस सर। Okay. क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। ये 12 कैसे आया ये मुझे भी नहीं समझा। पता नहीं 16 का स्क्वायर रूट 4 और इसका 2, ऐसा कुछ तो किया होगा, पता नहीं क्या किया। कुछ तो मजेदार किया होगा। सबसे मजेदार बात यह है कि बहुत सारे लोगों का 12 आया। ओह माय गॉड। ये कह रहा है कि सर वो 3/2 कैंसिल कर दिया। ओहो, 3/2 कैंसिल कैसे हो सकता है जी? अच्छा 16 माइनस 4 12, ओके। ये 3/2 और ये 3/2 कैंसिल कर दिया। अरे वाह भाई, क्या बंदे हैं मेरे भारत के नौजवानों, तुम भारत के भविष्य हो। हाँ तुम मेरे भारत के भविष्य हो। यस। चलो नौजवानों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 1/3 dx करके बताना। 9 to 27। चलो फटाफट फास्ट। ये थोड़ा टफ जाएगा। ठीक है चलो करो। तो कैलकुलेट नहीं भी किया तो भी चलता है, लेकिन पावर के फॉर्म में तो आएगा ना आंसर। x रेज टू 1/3 dx फास्ट।
ठीक है। अब बड़े ध्यान से करेंगे सब लोग, है ना। चलो फास्ट, ये बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 1/3 dx। कर दूं मैं, x रेज टू 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1। ठीक है, कहां से कहां तक, 9 से लेकर 27 तक। ये बनेगा x रेज टू 1/3 प्लस 1, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एलसीएम 3, तो ये 3 प्लस 1 4/3 डिवाइड बाय 4/3। ठीक है, 9 to 27। ये 3 ऊपर चला जाएगा, x रेज टू 4/3। ठीक है, और ये बनेगा 9 to 27। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3/4 x की जगह पर अपर लिमिट 27 रेज टू 4/3 माइनस 9 रेज टू 4/3। तो अब इसमें बेटे ये कैलकुलेट करने के लिए इसका क्यूब रूट तो नहीं होता, 27 का हालांकि हो सकता है, 27 का क्यूब रूट होगा 3, है ना, लेकिन 9 का क्यूब रूट नहीं होता, मतलब परफेक्ट नहीं है। तो ऐसा ही रख दो, आगे कुछ मत कैलकुलेट करो। सर वो 9⁻⁴ किया तो उसका क्यूब रूट निकलता है? निकलता है ना, हाँ चलो फिर करते हैं। ओके, देन इट्स ओके, दैट्स गुड गार्गी। Okay, so I will do it. So this will be 3/4 and 27 का क्यूब रूट आएगा 3 बेटे, और 3 रेज टू 4 माइनस आगे 9 रेज टू 4। मतलब इसमें कैसे रहता है, जो ऊपर रहता है वो उसका पावर है, जो नीचे होता है वो रूट है। ठीक है, तो 9 रेज टू 4 करेंगे पहले, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और इसका क्यूब रूट। तो उसका क्यूब रूट कितना आता है गार्गी, 3/4, and that is 3 raised to 4, that means 9 into 9 is 81 minus, yes, सर वो 6561 का क्यूब रूट निकालना पड़। हाँ तो वो परफेक्ट है क्या, ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर, कितना, 9 है लगता है। कैसे 9 रहेगा, कुछ भी लगता कैसे है। तो ये अगर कोई परफेक्ट वैल्यू है तो इसको पुटअप करके आपका आंसर आ जाएगा, और अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो फिर छोड़ दो। वैसे इसको इससे भी कर सकते हो ना आप, देखो ना ऐसे, ये 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और ये 9 एक इसका बन गया, और इसको 3 इंटू 3 नहीं निकलेगा रे गार्गी, पॉसिबल नहीं है। सॉरी सर, फिर गलती से बोल दिया। हाँ इसका नहीं निकलेगा, छोड़ो। चलो यहां तक सबका आंसर आ गया, यहां तक।
हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर। आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको रीजॉइन होना पड़ेगा।